हाजीपुर के सदर अस्पताल जैसे ही एंट्री करेंगे बड़े बोर्ड में लिखा है दलालों से सावधान। मगर इस अस्पताल में डॉक्टर कम दलाल ज्यादा रहते हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा ये वीडियो साक्ष्य है। क्योंकि हर बार जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे ठीक पीछे अगर घूम के देखें तो यहाँ से वहां तक सिर्फ आपको प्राइवेट एम्बुलेंस दिखाई देगा। और ये प्राइवेट एम्बुलेंस इसलिए नहीं है कि लोगों की सहायता के लिए है, ये प्राइवेट एम्बुलेंस इसलिए लगे रहते हैं कि यहाँ जो डीलर लोग हैं, दलाल लोग हैं, यहाँ से गरीब मरीज को उठा के सीधा प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। और इसमें जो होता है सबकी कमीशन बंधी हुई होती है कि इतना कमीशन लेके आइए और मरीजों को लेके जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कमीशन की बात नहीं कि यहाँ तो बहुत सारे लोगों को कमीशन एडवांस में दे दिया गया है। ऐसे भी बहुत सारी बात है कि बहुत सारे स्टाफ जो है कमीशन एडवांस में लेके बैठे हैं कि यहाँ से मरीज को यहाँ उठा के ले जाना है। ऐसा ही एक वीडियो आया जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति आता है, पीएमसीएच रेफर होता है, मगर यहाँ 102 गाड़ी यानी सरकारी एम्बुलेंस से जाने से बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से जाते हुए दिखाई देता है। और इसमें साफ तौर पे वो कहता है कि कहीं ना कहीं हम जो है अंदर से आए हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। मगर डॉक्टर की क्या खोजबीन होती है, डॉक्टर की क्या कानाफूसी होती है, क्या मरीजों को पढ़ाया जाता है कि ये समझ में नहीं आते। आखिर में कब तक ये सदर अस्पताल दलालों से मुक्त होगा? क्यों ये सरकारी अस्पताल में सिर्फ 102 की जगह प्राइवेट एम्बुलेंस लगी हुई रहती है? कहीं ना कहीं आके जो लोकल अस्पताल वाले हैं कहीं ना कहीं दलालों से भरे पड़े हैं। और कहीं ना कहीं सरकार अंदर के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी रूप से दलाली करते हैं, जो अवैध रूप से इस अस्पताल में काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे को देखिएगा जिसका कोई नाता रिश्ता नहीं है मेडिकल से, वो दिन भर यहाँ पे बैठे पैगाम लगाए हुए थे किस मरीज को नोच लेना है, किस गरीब को नोच लेना है। और वरीय पदाधिकारी संज्ञान लेने के बजाय कहकर आते हैं कि आज हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भ्रमण करने वाले हैं। जो सबको पता होता है इस दिन पूरी चाक चौबंद होती है, यानी निरीक्षण होता है तो पूरी चाक चौबंद होती है और फिर कहानी का जो हाल होता है वही होता है। और इससे पहले भी मैंने एक रात्रि में खबर दिखाया था जहां पे डीएस द्वारा जो यहाँ के वरीय अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ से एम्बुलेंस में लोड करके मरीज को ले जाया जाता था। अब तो वो नहीं है, पर उनके जाने के बाद भी रुतबा कम नहीं हुआ है, अभी भी मरीज का वही कहानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सरकारी अस्पताल पे लोगों का भरोसा है, जहाँ गरीब लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं, वो दलालों के हाथे इस तरह मजबूर हो जाते हैं कि सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय उनको प्राइवेट अस्पताल भेज दिया जाता है। और प्राइवेट अस्पताल वाले उसका इस तरह से खून चूसते हैं। आपको इससे भली भांति परिपूर्ण होंगे। अगर आप लोग के घर में किसी भी का अगर कोई बीमारी से परेशान होंगे तो ये हालत जरूर देखेंगे कि किस तरह से जो होता है प्राइवेट अस्पताल जो होता है खून चूसता है। और सबसे बड़ी बात कि जहां सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस दिन भर क्या करता है, दिन भर जहां सरकारी अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की जगह प्राइवेट एम्बुलेंस लगा हुआ क्यों रहता है? और अंदर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं बिना आईडी कार्ड के हैं, जिसको पता ही नहीं होता है कि इसमें कर्मचारी कौन है और दलाल कौन है। और यहाँ लगभग जो बड़ी बोर्ड लिखा हुआ है अंदर घुसते ही दलालों से सावधान, ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ अस्पताल में डॉक्टर कम, कर्मचारी कम और दलाल से भरा पड़ा है। आखिर में कब तक ये वरीय पदाधिकारी इस चीज को संज्ञान लेंगे? क्यों नहीं किसी को उठा के जेल में भेजते हैं? भ्रमण करने आते हैं तो कह के मतलब पूरा ढिंढोरा पीट के आते हैं कि आज हम सदर अस्पताल का निरीक्षण करने वाले हैं। कब तक लोगों को जो है यहाँ से मुक्ति मिलेगी? और कब तक जो गरीब का के लिए जो अस्पताल बना है सदर अस्पताल, यहाँ गरीबों का इलाज होगा या इसी तरह दलालों से भरा पड़ा रहेगा और इसी तरह से दलाली यहाँ पे चलती रहेगी? क्योंकि पढ़ लिख कर दलाली करने का मजा ही कुछ और होता है। तब तक हम अगली वीडियो में फिर आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।